रहने वाले कहाँ के हो? ऊपर है। काम खराब हो गया एक बार और। अरे वियतनाम का ई वीजा 3-4 दिन में आता है।
हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। आज भी 9:30 का टाइम है, सर आएंगे ना सर? हाँ 9:30 पे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी वॉइस आ रही है सभी को क्लियरली? हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर, आ रही है वॉइस। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉरी, थोड़ा गुड डिले इवनिंग हो गया सर। दो दिन से। गुड इवनिंग। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को? बताइएगा। यस सर। यस सर। यस सर। आज हम लोग क्या करेंगे? तो ग्रुप बाई ही देखेंगे। आज भी सेशन ग्रुप बाई का है, लेकिन ये लास्ट सेशन है ग्रुप बाई का। ओके। दो प्रॉब्लम देखते हैं ग्रुप बाई की, ठीक है? आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रुप बाई क्यों इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा ग्रुप बाई करते हैं। एडिडास, मुझे हर मुझे हर स्टेट, हाँ ठीक है,
या फिर मुझे हर रीजन का टोटल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना, मुझे हर रीजन का टोटल प्रॉफिट चाहिए। आता है ना सभी को? यस सर, सर। pd.read_csv adidas.csv और प्रिंट कर दीजिए df, रन करिए। ये मेरा डेटा फ्रेम है, मुझे हर रीजन का टोटल प्रॉफिट चाहिए। mdf इज इक्वल टू df.group बना लो, रीजन का टोटल प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर दो, तो मुझे हर रीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टोटल चाहिए, डॉट सम कर दो और प्रिंट mdf, रन कर दो और आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे हर रीजन के रिटेलर्स का टोटल प्रॉफिट चाहिए, तब क्या करेंगे? मुझे हर रीजन के रिटेलर्स का टोटल, हर रीजन के अंदर जो रिटेलर हैं उनका प्रॉफिट चाहिए, टोटल प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? हर रीजन के अंदर रिटेलर्स का टोटल प्रॉफिट। क्या करेंगे? भूल गए? मुझे हर रीजन के अंदर रिटेलर का टोटल प्रॉफिट चाहिए। रीजन का ग्रुप बाय करेंगे सर। फिर उसी के साथ अच्छा हाँ, रिटेलर ब्रैकेट में रिटेलर। क्या बता रहे हैं रिटेलर पे आप? ऑप्शन ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बताइए। अच्छा, चैट में लिखते हैं तो पता है। चैट में लिख के बताइए, सबसे बेटर तो वही है। मुझे हर रीजन के अंदर रिटेलर्स का टोटल प्रॉफिट चाहिए, चैट में लिख के बताइए। रीजन और रिटेलर शिवानगी ने लिखा है, ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है। और बाकी लोग, परितोष, रीमा, गौरव, शाहरुख, रुचि, बताइए सभी लोग। मुझे हर रीजन के अंदर रिटेलर का प्रॉफिट चाहिए। सर मैंने लिख के भेज दिया। हाँ ठीक है, रीजन ग्रुप बाय देन रिटेलर देन सम ऑपरेशन, ग्रुप बाय रीजन रिटेलर, ठीक है ठीक है, मोस्टली लोगों ने सही कहा है, यही है भी। अगर मुझे हर रीजन के अंदर रिटेलर का प्रॉफिट चाहिए तो रीजन के अंदर रिटेलर, उसका हम ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा रीजन के अंदर मैं क्या लिखूंगा? रीजन के अंदर मैं लिखूंगा रिटेलर। ओके, यही करेंगे ना हम लोग, बताइए एवरीवन। यस सर। यस सर। और अब मैं इसको रन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास रीजन के अंदर रिटेलर, तो मिडवेस्ट में अमेजोन में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, मिडवेस्ट में फुट लॉकर में टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, ऐसे आ रहा है ये सुनो। ये Yes, समझ sir. में आया सभी को? ये समझ में आया सभी को? ये सुनो, बताइए। यस सर। यस अच्छा, जब हम ग्रुप बाई करते हैं तो हम जिसका भी ग्रुप बाई करते हैं वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे सही करने के लिए हम रीसेट इंडेक्स करते हैं ना, ये सुनो। तो मैं यस यहाँ सर। पे रीसेट इंडेक्स लिख देता हूँ, ठीक है, और रन कर देता हूँ, म्यूट कर लीजिए। मैं यहाँ पे रीसेट इंडेक्स करके रन करता हूँ, ये रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसका नाम टोटल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था।
बताइए एवरीवन। यस होना सर। चाहिए था सर। यस सर। तो इसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा था, उसने यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दिया, राइट? यस और नो? यस तो इसमें क्या है कि हमें अगर टोटल प्रॉफिट करना है तो हमें इस कॉलम को रीनेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉलम के नेम को रीनेम करना पड़ेगा, है ना? रीनेम। हाँ, सो कॉलम के नेम को रीनेम करने के लिए कभी भी आपको डेटा फ्रेम में अपने कॉलम के नेम को रीनेम करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, किस में करना है? एमडीएफ में करना है ना? एमडीएफ में Yes, सारा sir. डेटा आया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एमडीएफ डॉट रीनेम कर दो। जो बोल रहे हैं वही लिखना है, एमडीएफ डॉट रीनेम कर दो। क्या रीनेम कर दो? कॉलम्स को, कॉलम्स को रीनेम कर दो। और यहाँ पे आप एक डिक्शनरी पास करते हो। क्या पास करते हो? डिक्शनरी। ओके, ऐसे। और डिक्शनरी में आप पुराना कॉलम लिखते हो और उस कॉलम की जगह नया कॉलम लिख देते हो, ठीक है? आप यहाँ लिखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नाम रख दो टोटल प्रॉफिट। समझ रहे हैं? यस और नो? यस सर। देखिए, यस देखिए सर। है क्या कि अभी आपने जब आपने प्रिंट किया एमडीएफ, यहाँ पे जब आपने प्रिंट किया एमडीएफ और रन किया आपने, तो यहाँ पर क्या था कि इसका नाम था रीजन, इसका नाम था रिटेलर, इसका नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह टोटल प्रॉफिट हो जाना चाहिए, तो आपने कहा एमडीएफ डॉट रीनेम कर दो, कॉलम जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहां पे टोटल कर दो। अच्छा, आपको एक और बात मैं बताता हूँ, सिर्फ एक कॉलम रीनेम नहीं कर सकते आप यहाँ मल्टीपल कॉलम रीनेम कर सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो, ऐसे थोड़ा एंटर करके लिख लो तो थोड़ा स्पेस रहेगी, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। मान लो आपको रीजन की जगह पे एरिया करना है, आपको रीजन नहीं चाहिए, रीजन की जगह पे आपको एरिया लिखना है, तो आप यहाँ एरिया लिख दो। और अब जब आप प्रिंट करोगे एमडीएफ, है ना, तो रीजन की जगह पर एरिया हो जाएगा वो। देखिए, ये देखिए एरिया आ गया, है ना? समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? कॉलम को रीनेम कर सकते हो। ये क्लियर है सभी को? बताइए। सर Yes, मेरे sir. इसमें सर मुकुल सर, सर हाँ। अगर दो कॉलम हैं, दो का नेम हम सेम रखना चाहते हैं, उस कंडीशन नहीं में हो हम सकता, कैसे करेंगे? नहीं हो कर सकता, नहीं हो सकता। नो नो नो, कॉलम कॉलम का नेम, दो कॉलम का नेम सेम रखने का मतलब कंफ्यूजन। ओके, तो सर उसमें हम तो एरिया 1 एरिया 2 सेम इंडेक्सिंग हो जाएगी। हाँ, उस नहीं, कॉलम का नेम सेम रखते ही नहीं कभी हम। वो सही बात है कि एरिया 1 एरिया 2 कर दें, वो फिर भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं रख सकते हो आप, है ना? बेस्ट प्रैक्टिस है क्या ये? नहीं है ना बेस्ट प्रैक्टिस ये? यस सर। ये नहीं करते हैं, समझ गए सर मेरा सभी एक लोग? क्वेश्चन है। हेलो हाँ, सर, ये जो आपने जैसे लिखा है एमडीएफ डॉट रीनेम, ठीक है, मतलब जिस तरीके से आपने लिखा है, तो इसमें क्या है, आज मैंने एक कोड ट्राई किया था, तो उसमें ऐसे ही था कि डीएफ फंक्शन के डीएफ इक्वल टू करके ऐसे ही लिखना था, पर मैंने उसको ऐसे नहीं लिखा था जैसे आपने ये ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। लेकिन जब रन किया तो उसमें एरर भी नहीं आया और कुछ कंसोल स्क्रीन पे कुछ आउटपुट भी नहीं आया। तो प्रिंट ये नहीं किया कैसे होगा ना? नहीं, प्रिंट भी किया था, पर ये कैसे पता चलेगा कि ऐसे लिखना है या फिर मतलब हम सीधे लिख सकते हैं? जैसे हेड फंक्शन का हम यूज करते हैं, हेड और टेल का, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम जैसे किसी मतलब कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई या सम कर रहे होते हैं, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। तो वो चीज कैसे पता चलेगी, मतलब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे लिखना है? देखो क्या होता है कि फंक्शन आपकी वैल्यू रिटर्न करते हैं, जितने भी फंक्शन है वो आपकी वैल्यू रिटर्न करते हैं, है ना? हेड फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ना? हेड फंक्शन जो होता है ये कोई वैल्यू देता है, जितने भी फंक्शन आपके कोई ना कोई वैल्यू आपको देते हैं, उसे आप कहाँ पर स्टोर करना चाहते हो ये आपको सोचना होता है। जैसे कि देखो, मैं ये सब हटा दूं अभी के लिए, बस सभी लोग समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है सभी को डाउट होता है।
देखो वेरिएबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट कर दो df.head और मैं इसे रन कर दूं, ये मुझे स्टार्टिंग के 5 रो देता है यस और नो? राइट, यस सर, यस सर, ये फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न कर रहा है ना रिटर्न। यस सर, यस सर, जब कोई नया बेबी बॉर्न होता है तो आप उसको एक नाम देते हो, है ना? यस सर, जैसे ही बॉर्न होता है आप उसे एक न्यू नेम देते हो, ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने ही घर में जो ग्रैंडफादर का नाम होता है वही नाम दे देते हैं अपने ग्रैंडसन का, देते हैं। यस सर, ये सुनो, दो ही चीजें हो सकती हैं, यस या सर, तो घर में कोई पुराना नाम हो वो दे दो, तो लोग कहते हैं कि ये अपने बाबा के नाम से जाना जाता है, या फिर कोई नया नाम दे दो। लेकिन जब कोई भी न्यू बेबी बॉर्न होता है तो उसको हम नाम देते, नहीं भी देना चॉइस होता है कि नहीं देना है। नहीं कब देना होता है? जब उसका ज्यादा यूज ना हो। इस एग्जाम्पल में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लो कि कोई वैल्यू बहुत टेम्पररी है तो आप उसका नाम नहीं देते हो। जैसे यहाँ पे df.head लिख के मुझे बस कुछ चेक करना था कि अच्छा क्या है, डेटा कैसा है, तो मैंने उसका कोई नाम नहीं दिया, मैंने उसे किसी नए वेरिएबल में नहीं रखा, बस देख लिया। ठीक है, समझ रहे हैं पहले तो यस सर, ये बात। यस सर, लेकिन ये जो मेरा डेटा है इसे अगर आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो हर फंक्शन जो आपको रिटर्न करता है वैल्यू, उसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने कहा df इज इक्वल टू df.head। अब अगर आप प्रिंट करोगे df तो मुझे बताइए df में एडिडास के अंदर जो 1000 रोज है उसका डेटा है कि अब df के अंदर सिर्फ इन 5 रोज का डेटा है? बताइए। डीएफ के अंदर सिर्फ सर 5 5 रोज का डेटा है। 5 रोज ही आएंगे। क्योंकि हमने पुराना वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू अपडेट कर दी ऐसा नो। यस, मैं यस इसका सर, एक नया नाम दे देता, मैं कहता mdf और मैं यहाँ पे m लिख देता। अब क्या है कि ये नया वेरिएबल है, अब mdf के अंदर 5 रो है लेकिन df के अंदर जो भी 1000 रोज होंगी वो है ना? ये सुनो। यस सर, यस सर, अब देखिए, क्या आप इतने बड़े डेटा को किसी कॉलम में स्टोर करते? क्या आप कहते कि काम करो इसे स्टोर कर दो df प्रोडक्ट में, क्या ये करते आप? जब आपने नो df.head सर, किया तो ये आ रहा है ना, तो क्या आप इसे किसी कॉलम में स्टोर करोगे? नहीं करोगे ना? यस और नो? नो सर, नहीं करेंगे। करेंगे तो किसी वेरिएबल में, है ना, डेटा फ्रेम में, राइट? यस सर, बताइए। अब ऐसे ही रीनेम की बात करते हैं, ठीक है? प्रिंट करता हूं मैं df.rename, प्रिंट करके देखिए पहले। मोस्टली सारे फंक्शन आपके रिटर्न टाइप होते हैं। मैंने कहा एक काम करो, प्रिंट करो कॉलम्स इज इक्वल टू, जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा है वहां पे प्रॉफिट कर दो, रन करो। अब आपको जो वैल्यू मिलेगी, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं काम करता हूँ ऑपरेटिंग मार्जिन को मार्जिन कर देता हूँ तो दैट आपको दिख जाए यहाँ पे तुरंत। ऑपरेटिंग मार्जिन को मार्जिन कर, अब आपको जो नया वैल्यू मिलेगी, अब देखो अभी आपको नहीं पता कि ये रीनेम फंक्शन मुझे क्या देगा, लेकिन जब आपने देखा तो इसने क्या दिया? डेटा फ्रेम दिया। कोई कॉलम दिया क्या इसने? कॉलम नहीं दिया ना, क्या दिया इसने? डेटा फ्रेम नो दिया। सर, यस, यस अब सर, आप अपने ओरिजिनल डीएफ में चाहते हो कि अब हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाए, तो आप df इज इक्वल टू लिखोगे ना। ये जो पूरी वैल्यू है फिर किसमें यस स्टोर हो सर, जाएगी? df में हो जाएगी, यस राइट? सर, हाँ, मार्जिन आ जाएगा। अगर आपने यहाँ mdf लिख दिया, अगर आपने यहाँ पे mdf लिख दिया तो mdf नाम का एक नया डेटा बनेगा जिसमें मार्जिन होगा और df नाम के डेटा में ऑपरेटिंग मार्जिन होगा ना? सर, बताइए, ठीक है? नाउ सपोज करो मैंने कहा कि एक्चुअली में मुझे क्या करना है, ये
यूनिट्स, ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और यूनिट सोल्ड है, इसका डिवाइड करना है ना, कि पर यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ, ये बताया जा सकता है ना। अगर हम प्रॉफिट का डिवाइड यूनिट सोल्ड से कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर यूनिट कितना प्रॉफिट हुआ। यस और नो? बताइए। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो मैंने कोई वेरिएबल नहीं लिया अभी, मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा एक काम करते, प्रिंट करते हैं डीएफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डिवाइड कर दो टीएफ यूनिट्स सोल्ड से, ठीक है, और रन कर दो। ये क्या डेटा फ्रेम आया है, ये कॉलम आया है ना हमारे पास, देखो। यस सर। अब इसको आप डीएफ में स्टोर करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा डीएफ हट के सिर्फ एक कॉलम रह जाएगा ना। यस और नो? यस Yes, sir. अगर आप एमडीएफ में भी स्टोर करोगे तो सिर्फ एक वेरिएबल है, ये कोई डेटा फ्रेम तो है नहीं। ये जो डेटा देख रहे हो ये है क्या, कॉलम है ना। यस और नो? Yes, बताइए। sir. यस सर, Yes, कॉलम तो है। yes, sir, इसको कॉलम में स्टोर कर देंगे ना हम लोग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अच्छा एक काम करो डीएफ और यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट पर यूनिट। क्या लिख दो, प्रॉफिट पर यूनिट। इसको कॉलम में स्टोर करेंगे क्योंकि कॉलम है ना। और अब प्रिंट करोगे डीएफ, रन करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट पर यूनिट आएगा। आ रहा है? Yes, sir. पहले प्रिंट Yes, करके sir. देख लो, प्रिंट करके पहले देख लो क्या आ रहा है। डेटा फ्रेम है तो वेरिएबल में स्टोर कर दो, कॉलम है तो उसमें स्टोर कर दो, जो वैल्यू प्रिंट करके एक बार जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आया क्या है रिजल्ट, और फिर आपको पता होगा इसे कहाँ स्टोर करना है। समझ रहे हैं? Okay, sir. ओके। और सर मैंने आपको चैट में एक कोड भेजा है, आप एक बार देखिए उसको। मैं अभी उसमें देख लेता हूँ पहले। हाँ, पहले इसको समझ लीजिए, ये पूरा पार्ट है ना, पहले ये समझ लीजिए। ये देख रहे हो आप सभी लोग, ये इतना पार्ट समझ में आया कि मैंने ग्रुप बाय किया रीजन का, रिटेलर का, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम किया, फिर Yes, इनसे sir. रिलेट कर दिया। और क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कॉलम को हम मुझे टोटल प्रॉफिट करना था तो मैंने वो कर दिया। ये समझ में आया सभी को यहाँ तक? बताइए एवरीवन। यस सर। Yes, sir. yes, sir, आ गया। Yes, sir. ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये लाइन में हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर रहे हो तुम, यूनिट सोल्ड का भी सम कर लो। किसका? यूनिट सोल्ड का, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सम कर लो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे जहां पर आपने सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम किया है, आप यहाँ पे एक लिस्ट लेंगे और इसमें यूनिट सोल्ड भी लिख देंगे। समझ रहे हैं? Yes, sir. अब क्या होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी सम हो जाएगा और यूनिट सोल्ड का भी सम हो जाएगा। राइट? क्लियर है ये? बताइए एवरीवन। यस सर, क्लियर है। और अगर Yes, आपको sir. यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टोटल प्रॉफिट करना है और यूनिट सोल्ड को टोटल यूनिट करना है तो वो भी करोगे आप। कैसे करोगे? रीनेम करके, रीनेम करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कहूँगा MDF इज इक्वल टू MDF डॉट रीनेम कर दो कॉलम्स, और यहाँ पे डिक्शनरी में पास कर दो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, से प्रॉफिट ही कह देता हूँ मैं, और यूनिट सोल्ड को से टोटल यूनिट कह देता हूँ। और फिर इसके बाद आप प्रिंट कर दोगे MDF और रन कर दोगे तो रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम देखो दो आ रही है। पहली प्रॉब्लम है रीनेम करने की, है ना, क्योंकि हम जो कॉलम का ऑपरेशन करते हैं वो वही कॉलम नेम रख लेता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, हमें बार बार रीनेम करना पड़ रहा है। यूनिट सोल्ड टोटल यूनिट होना चाहिए तो हमें यहाँ रीनेम करना पड़ रहा है ना। यस और नो? ये एक छोटी प्रॉब्लम आ रही है जो तुरंत सॉल्व हो जा रही है। यस सर। इसमें एक और प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि मान लो मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टोटल करना था, लेकिन यूनिट्स, सॉरी सपोज मैं उल्टा बोल देता हूँ, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालना था और यूनिट सोल्ड का सम करना था। यानी कि एक कॉलम पे कोई ऑपरेशन, एक कॉलम पे कोई और ऑपरेशन करना था। समझ रहे हैं एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये यहाँ पे करना मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मुश्किल है।
तो अब जो मैं आपको ग्रुप बाय बताने जा रहा हूं, इस ग्रुप बाय से जो प्रॉब्लम मैंने अभी बताई वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और उस ग्रुप बाय के लिए हम लोग यूज करते हैं AGG नाम के फंक्शन का। AGG इसे बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है, इसका यूज करते हैं। और इसकी हेल्प से क्या होगा कि आप एक ही टाइम पे, है ना, कॉलम का नेम भी रीनेम कर लोगे, मल्टीपल ऑपरेशन भी कर लोगे, किसी कॉलम पे सम निकालना है, किसी कॉलम पे मैक्स निकालना है, किसी कॉलम पे मीन निकालना है, सारे। कैसे होगा देखो, मैं अब आप लोगों को एक दूसरा ग्रुप बाय बताने जा रहा हूं। जितना कुछ भी मैंने अभी तक आपसे पूछा वही सब मैं फिर से पूछने जा रहा हूं। मुझे रीजन का ग्रुप बाय करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम करना है, ठीक है। रीजन का ग्रुप बाय करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम करेंगे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा MDF इज इक्वल टू DF डॉट ग्रुप बाय सेम रिटेल रीजन, रीजन का ग्रुप बाय। लेकिन अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम नहीं लिखूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं सभी लोग? यस सर, यस सर। मैं यहाँ पे यूज करूंगा AGG फंक्शन। मैं यहाँ पे जाऊंगा और लिखूंगा डॉट AGG एग्रीगेट AGG, ओके। और इसके अंदर पहली प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पहली प्रॉब्लम थी हमें कॉलम के नेम रीनेम करने पड़ रहे थे बाद में, है ना। आपको अब ये नहीं करना यस है। सर। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एवरेज, आपको चाहिए प्रॉफिट का एवरेज, है ना, यही चाहिए ना सभी को, Yes, एवरेज sir. का प्रॉफिट का एवरेज चाहिए। यस सर। तो कॉलम का नाम हम लोग रखेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो AVG प्रॉफिट, समझ रहे हैं? ये मैंने पहले ही कॉलम का नाम रख लिया, एवरेज प्रॉफिट है तो AVG प्रॉफिट अंडरस्कोर प्रॉफिट। और हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम? कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट? क्या करेंगे बताइए? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मीन से ऑपरेटिंग, निकलेगा। डॉट मीन। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मीन निकालेंगे ना। यस सर, यस Yes, सर। यस सर। ब्रैकेट में लिखिए, ऐसे ब्रैकेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नाम का जो कॉलम है उसका कॉमा मीन निकालना है। ऐसे डॉट मीन नहीं करना होता, ठीक है ना, सिर्फ कोट में लिखना होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, समझ रहे हैं? हेलो? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखिए, मैंने Yes, कहा sir. मेरे, हाँ मैंने कहा, हाँ क्या कह रहे हैं? तो स्ट्रिंग में भी काम करेगा सर वो मीन, मतलब? बस अभी देखते हैं करेगा कि नहीं, है ना। अब देखिए, मैंने कहा मेरे डेटा फ्रेम में ग्रुप बाय कर दो रीजन का, एक नया कॉलम बनाओ जिसका नाम होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, और उस कॉलम के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकाल दो, ठीक है, और प्रिंट कर दो MDF और रन कर दो। और आप देखोगे आ रहा है ना रीजन और एवरेज प्रॉफिट। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग में लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, AGG फंक्शन समझ जाता है कि मीन का मतलब डॉट मीन है, सम का मतलब डॉट सम, ठीक है ना। ओके, समझ रहे हो? ओके सर। बट सर यहाँ पे दो ऑप्शंस के लिए बताया गया था कि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, जैसे किसी का एवरेज निकालना है, किसी का बस बताने तो दीजिए मुझे। ओके, जब मैं ये कहता हूँ समझ रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा टॉपिक एंड हो गया, अभी है, बचा है, रुकिए, है ना। यहाँ तक समझ में आया सभी को? पहले बताइए। हाँ सर, आ गया। यस यस अब सर, आ क्या है गया। कि मुझे, हाँ अब क्या है कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, वो तो आ गया। और क्या करना था याद है? और क्या करना था हमें? बताइए। भूल गए? टोटल यूनिट का सम, यूनिट सोल्ड का सम। यूनिट सोल्ड का सम करना था। यहाँ पर आप एक कॉमा दीजिए, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन। कॉलम का नाम क्या रखें? यूनिट सोल्ड का सम करेंगे, रिजल्ट आएगा, कॉलम का नाम क्या रखें?
बताइए। टोटल यूनिट से Total टोटल यूनिट टोटल units यूनिट्स, sold. टोटल यूनिट्स ही रख देते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट्स सोल्ड का सम कर लीजिए, ठीक है ना, ओके। और अब इसे रन कर दीजिए, ये देखिए वो भी आ गया, समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर अब यस सर। मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी एवरेज चाहिए, नहीं सॉरी, अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का टोटल चाहिए, तो कॉमा प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या कर दो, सम। देखिए वो भी आ रहा है ना, राइट, समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. यस सर और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन है इसका एवरेज चाहिए, तो एवरेज मार्जिन कि मतलब कितना मार्जिन इनका होता है, ऑन एन एवरेज कितना इनको प्रॉफिट में मार्जिन मिल जाता है, तो ऑपरेटिंग मार्जिन का एवरेज निकाल दो और रन कर दो, वो भी आ जाएगा। तो आप ऐसे सारे कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो आप सभी लोग? जैसे मैं कहूं कि मुझे रीजन Yes, वाइज sir. मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, रीजन वाइज मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ कि किस रीजन में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट गया। हाईएस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि किसी ऑर्डर पे सबसे हाईएस्ट गया, तो आप मैक्स का यूज कर सकते हो। जैसे आप कहो मैक्स प्रॉफिट इज इक्वल टू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैक्स निकाल दो, मैक्स, और रन कर दो। अब देखो ये बता रहा है मिड वेस्ट में 2,70,000, तो आप यहाँ पर जाओगे, मिड वेस्ट की अगर बात करें, ओके, रीजन मिड वेस्ट और प्रॉफिट, ये देखो ये है ना 2,70,000, सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट एक ऑर्डर में हुआ इनको, समझ रहे हो आप? देखो हुआ है ना मिड वेस्ट में, इससे सब नीचे, यस सर। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में एक ऑर्डर पे सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हुआ, साउथ में एक ऑर्डर पे, साउथ ईस्ट में एक ऑर्डर पे, समझ रहे हैं आप सभी लोग? किसी को ये तो नहीं लग रहा मैक्स का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट है, वो बस मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा है। तो मिड वेस्ट में बहुत से ऑर्डर आए, उसमें से एक ऑर्डर ऐसा था जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट दिया था उसने, 2,70,000 का, वो आ रहा है। समझ रहे हैं आप सभी लोग? यस सर। Yes, sir. यस सर ओके। और अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा कितनी सेल हुई, मुझे बताओ कि एक मिनट, हाँ, रीजन को मैं सही कर देता हूँ। और अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छा ये बताओ हर रीजन से कितनी सेल हुई, हर रीजन से, तो रीजन का ग्रुप बाय करके हम रीजन को काउंट भी तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँ नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू, और रीजन का ग्रुप बाय किया है, रीजन को ही काउंट कर लीजिए, तो अलग अलग रीजन काउंट भी हो जाएंगे। रन करिए, तो यहाँ पे मिडवेस्ट से, मिडवेस्ट में 1,872 टाइम्स मिडवेस्ट में सेल हुई है, नॉर्थ ईस्ट में 2,376 टाइम्स सेल हुई है। ऐसे काउंट फंक्शन भी यूज हो सकता है, समझ रहे हैं? सारे फंक्शन, सम, मैक्स, मिन, मीन, काउंट, सारे समझ रहे हैं आप लोग? या नहीं? यस सर यस सर। और अगर आप इसे रन करेंगे तो ये जो रीजन आपका आ रहा है, मैं आपसे कहूं कि मुझे रीजन के अंदर, रिटेलर के अंदर ये सारी चीजें चाहिए, तो यहीं पे रीजन और रिटेलर लिख दीजिए, वैसे जैसे पहले करते थे। अब रीजन, रीजन के अंदर रिटेलर आ रहा है, और ये दोनों ही इंडेक्स हैं, तो हम लास्ट में रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स भी कर सकते हैं।
और अब रन कर दीजिए तो रीसेट भी हो जा रहा है। देखिए सारी वैल्यूज आ रही है ना, यस और नो? हर रीजन के Yes, अंदर sir. रिटेलर में एवरेज प्रॉफिट कितना है, टोटल यूनिट कितनी है, टोटल प्रॉफिट कितना है, एवरेज मार्जिन कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ और नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, सारी वैल्यूज आ रही। ओके, अब ये ज्यादा बेटर लग रहा है या जो पहले पढ़ा था वो, क्या लगता है आपको? ये बेटर है सर। बेटर है। ये बेटर है, तो आप इसको भी प्रैक्टिस में ला सकते हो, ठीक है। वो भी सही है, जब एक दो ऑपरेशन करने हो तो वो सही है, लेकिन अगर मल्टीपल ऑपरेशन करने हो तो ये सही है। समझ रहे हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को ऐसा है जो समझ में नहीं आया, ये बताइए। आकृति, संतोष, रुचि, मुकुल, कपिल, एनीवन? किसी को भी चैट में भी लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो बताइए। सर आ गया समझ। ठीक है, आ गया तो सर। यहाँ पे ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे df डॉट ग्रुप बाय कर दो, df डॉट ग्रुप बना लो, इसका प्रोडक्ट का डॉट agg, टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल इज इक्वल टू, और करना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम, और ऐसे आ जाएगा, है ना। एवरेज प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज, वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को अभी? क्लियर है सर। यस सर। तो ये ग्रुप बाय आप लोग यूजली यूज करो तो ज्यादा बेटर, प्रैक्टिस में ले आओ इसको। दोनों ही सही है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन जब भी कभी भी आपको मल्टीपल ऑपरेशन करने होंगे तो आपको एजीजी का यूज करना पड़ेगा। एग्रीगेट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो एजीजी फंक्शन का मतलब है कि कॉम्बिनेशन में जो आपके ऑपरेशन है वो यूज हो सके, इसलिए यहाँ एजीजी लिखते हैं। तो मुझे ये थोड़ा बेटर लगता है, क्योंकि कल को अगर एक ऑपरेशन करना है तो भी आप कर सकते हो, और मल्टीपल ऑपरेशंस करने हैं तो भी आप कर सकते हो। ओके, सर जैसे हम इसमें एक ही कॉलम का ग्रुप बाय कर रहे हैं, पीछे हम मल्टीपल ले रहे थे, इसमें लिस्ट पास करके दो कॉलम पे दो ऑपरेशन लगा रहे थे, तो क्या इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, दो कॉलम पे और मल्टीपल ऑपरेशन लगा सकते हाँ बताया तो था, ये जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, अब आपको प्रोडक्ट, अब मान लो आपकी, मैं कहता हूँ कि रीजन और उसके अंदर स्टेट का ग्रुप बाय करना है, तो आप यहाँ पे रीजन और स्टेट दोनों लिख दो, मतलब सब कर सकते हो आप, हैं? जो वहां पे यहाँ पे भी लिस्ट अभी। पास करनी होगी, मतलब डबल लेंगे तो? हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। तो देखिए रीजन, उसके अंदर स्टेट आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर है सभी? और सर ऐसे भी हो सकता है कि किसी कॉलम पे जैसे रीजन का सम चाहिए होगा और स्टेट का एवरेज, तो ऐसे भी हो सकता है? रीजन का सम चाहिए होगा, हाँ, रीजन का हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम चाहिए और स्टेट का मीन चाहिए, ऐसे मतलब रीजन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम चाहिए और स्टेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऑपरेटिंग एवरेज चाहिए, प्रॉफिट। वो अलग अलग नहीं, वो अलग अलग करना पड़ेगा फिर। ओके, वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो अलग आएगा आपका, ठीक है। फिर आपको रीजन का ग्रुप बाय करके इस ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम करना है, वो अलग रिजल्ट है, और स्टेट का ग्रुप बाय करके आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, वो अलग है ना। ओके, समझ रहे हैं? यस हेलो, सर। ठीक है, वो अलग होगा आपका। ये है कि रीजन और स्टेट का ग्रुप बाय करके मुझे रीजन के अंदर स्टेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज चाहिए। लेकिन अगर आपको दोनों, अब आप कह रहे हो कि मुझे रीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम चाहिए, तो वो अलग रिजल्ट है, और मुझे स्टेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज चाहिए तो वो अलग है, क्योंकि अब अलग ग्रुप बाय हो गया। आप कह रहे हो मुझे रीजन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम चाहिए, तो वो अलग ग्रुप बाय हो गया, और मुझे स्टेट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज चाहिए, वो अलग ग्रुप बाय हो गया। ये है कि मुझे रीजन के अंदर स्टेट का, तो अब ये एक ग्रुप बाय है। जैसे आप जब ये लिखते हो मुझे हर रीजन का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो ये एक अलग ग्रुप बाय हो जाएगा ना,
ये सुनो, लेकिन अगर आप लिखते हो मुझे हर रीजन के अंदर स्टेट का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो ये आपका लिस्ट आएगी ग्रुप बाई में। तो अगर आप कहते हो मुझे हर रीजन का एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ये एक अलग ग्रुप बाई है। मुझे हर स्टेट का टोटल प्रॉफिट चाहिए, ये भी अलग ग्रुप बाई है। ठीक है सर, वो अलग अलग करना पड़ेगा अगर आपको हाँ अलग अलग करना है तो दोनों का अलग हाँ अलग प्रोसेस है। हाँ, राइट, ठीक है, ओके। ओके सर। इसी में अब एक होता है सॉर्टिंग। तो मैं आप लोगों को सॉर्टिंग बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है सॉर्टिंग का। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, जैसे रिटेलर है, मुझे रिटेलर को सॉर्ट करना है ना अभी। तो अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे डीएफ और रन करोगे तो आप देखोगे कि अभी फुटलॉकर आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। मैंने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे प्रिंट डीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, ये होता है सॉर्टिंग, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना। तो मैंने कहा सॉर्ट कर दो, किसके बिहाफ पे सॉर्ट कर दो, तो इसमें एक पैरामीटर होता है बाई, कि किसके बिहाफ पे सॉर्टिंग करनी है। तो आपने कहा सॉर्टिंग कर दो रिटेलर के बिहाफ पे, रिटेलर के बिहाफ पे सॉर्टिंग कर दो, और आप इसे रन कर दो। अब देखो अमेजॉन का डेटा पहले आ रहा है क्योंकि ए से स्टार्ट होता है। अमेजॉन का सारा डेटा पहले आ रहा है, और बीच में सारा डेटा होगा, वेस्ट ईयर का सारा डेटा सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बाद में स्टार्ट होता है। समझ रहे हैं क्या सर सभी कॉलम Yes, sir. स्कैनिंग, क्या कह रहे हैं? सभी कॉलम स्कैनिंग मतलब A to Z में ही होंगे सभी की, सिर्फ ओनली रिटेलर? अच्छा, ये क्वेश्चन आपने पूछा और एक्चुअली में अच्छा भी है, लेकिन इसकी एब्सर्डिटी, मतलब मान लो कि यहाँ पे नेम है, यहाँ पे स्कोर है, ठीक है। नेम है राज, सॉरी नेम है, ठीक है, नेम है राज, फिर नेम है सुरेश, फिर नेम है अभी, और यहाँ पे स्कोर लिखा है। स्कोर है 50 से कम है तो फेल, 50 से ज्यादा है तो पास, ठीक है। 20, 30, 70, ठीक है ना। मैंने कहा एक काम करो, सॉर्ट कर दो नेम के बिहाफ पे, ठीक है ना, नेम के बिहाफ पे सॉर्ट कर दो। आपने सिर्फ कॉलम सॉर्ट कर दिया, सॉरी सिर्फ और सिर्फ कॉलम की वैल्यू सॉर्ट कर दी, ठीक है, स्कोर को नहीं छुआ। अब देखिए पहले अभी आएगा, ये सुनो, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. फिर राज आएगा, आर से स्टार्ट हो रहा है, फिर सुरेश आएगा, लेकिन स्कोर को आपने कुछ नहीं किया। स्कोर अभी भी वही है 20, 30 और क्या है 70। तो अभी तो फेल हो गया, गलत नहीं हो गया है डेटा। यस सर। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. सॉर्टिंग हमेशा पूरे रो की होती है। जब फैमिली शिफ्ट होती है तो पूरी की पूरी शिफ्ट होती है ना, वैसे ही एक रो एक फैमिली होती है। अगर राज जाएगा तो राज का सारा डेटा भी उसके साथ ऊपर नीचे जाएगा। समझ रहे हैं? ओके, तो इसकी जो सॉर्टिंग होगी वो ऐसे होगी कि अगर आप नेम को सॉर्ट करोगे तो उसका स्कोर भी सॉर्ट होगा और जो भी है वो भी सॉर्ट होगा। तो अभी और राज, अभी का स्कोर क्या है 70, तो वो उसके साथ जाएगा, ठीक है। राज का स्कोर 20 है तो उसके साथ जाएगा, और सुरेश का स्कोर 30 है तो उसके साथ जाएगा। समझ रहे हैं? सुनो, Yes, sir. सर Yes, sir. अगर स्कोरिंग के साथ हम उसको ग्रेड देते हैं जस्ट लाइक ABC, तो वो भी हाँ। कन्वर्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग, या मतलब वैसे ही रहेगा, स्कोरिंग को मैनेज करेगा वो? कहने का अर्थ है कि जैसे 70, अभी 70 को A ग्रेड मिलता है, सुरेश को B और उसको C, तो असेंडिंग अकॉर्डिंग टू नेम होगा, स्कोर होगा, या उसको भी साथ मिलेगा? देखो वो भी रो का पार्ट है ना, राज के डेटा का पार्ट है, सुरेश के डेटा का पार्ट है। अब यहाँ पे ग्रेड भी होगा अगर, ओके, एक रो एक फैमिली की तरह होती है। अगर आप सॉर्टिंग करोगे
तो पूरी की पूरी रो ऊपर नीचे जाती है। जैसे मान लो इसको सी मिला है, इसको बी मिला है, इसको ए मिला है। अगर आपने नेम को सॉर्ट किया तो नेम के साथ साथ उनका डेटा भी सारा सॉर्ट होगा। अभी का ग्रेड ए है तो वही आएगा, राज का ग्रेड सी है तो वो आएगा, और सुरेश का बी है तो वो आ जाएगा। समझ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं आप? तो डिपेंड करेगा ना कि हम किस कॉलम पे सॉर्टिंग कर रहे हैं। आप जिस भी कॉलम पे सॉर्टिंग करो, रो हमेशा ऊपर नीचे पूरी जाएगी। आप ग्रेड पे करोगे तो भी पूरी की पूरी रो ऊपर नीचे जाएगी। देखो बहुत सिंपल है, आप लोग इसको रियल एग्जांपल से समझो। वैसे बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग हो यहाँ पे, आपका नाम है ना, आपकी एज है, ठीक है, आपकी सिटी है, राइट। अब यहाँ पे मान लो रुचि है, यहाँ पे हेमंत है, ओके, और यहाँ पे सपोज आप में से कोई है, ठीक है, संतोष। अब रुचि हेमंत संतोष को मैं सॉर्ट करूं, मान लो, ठीक है। यहाँ पे आप 20 लिखोगे, यहाँ पे आपने 30 लिख दिया, यहाँ पे आपने 40 लिख दिया, यहाँ पे आपने सिटी में नोएडा लिख दिया, पुणे लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, ओके। अब आप अगर इसे सॉर्ट करोगे नाम के बिहाफ पे, तो हेमंत का डेटा, हेमंत पहले आएंगे ना, हेमंत का सारा डेटा भी पहले आएगा, फिर रुचि आएंगी तो रुचि का सारा डेटा उनके साथ आएगा, 20 नोएडा। फिर संतोष आएंगे तो संतोष का सारा डेटा उसके साथ आएगा, 40 डी। नहीं तो गलत नहीं हो जाएगा। अगर आप सिटी के बिहाफ पे सॉर्टिंग करेंगे, है ना, अगर आप सिटी के बिहाफ पे भी सॉर्टिंग कर रहे हैं तो पहले क्या आएगा, पहले डी आएगा, तो डी का दिल्ली, तो दिल्ली का जो पर्सन है उसका डेटा एक साथ आएगा, यहाँ संतोष, ओके। फिर एन आएगा तो एन जो सिटी है उसका डेटा साथ में आएगा कि हाँ 30 हेमंत, ओके। और अगर फिर इसके बाद पी है, पुणे है, तो पुणे का डेटा आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एन में रुचि लिखना था, 20 एन 20, और यहाँ रुचि है ना। और फिर अगर पुणे है तो पुणे का डेटा फिर साथ में आएगा ना। मतलब रो पूरी ऊपर नीचे होती है, कॉलम की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी तो गलत हो जाएगा ना डेटा, तो पूरी रो ऊपर नीचे जाती है। P30 हेमंत, समझ रहे हैं, वही डेटा Yes, आएगा। ऐसा नहीं होगा कि संतोष की सिटी बदल जाएगी, वो नहीं होगा, पूरी रो ऊपर नीचे जाती है। समझ रहे हो? Yes. यस और नो? सर डेटा ऊपर Yes, नीचे जाता sir. है। अगर एक्सेल में भी करते हैं ना सॉर्टिंग तो पूरी रो शिफ्ट हो जाती है, मतलब उसके नाम के साथ। हर जगह होता है, अदरवाइज Yes. सॉर्टिंग गलत नहीं हो जाएगी। राइट सर। समझ गए सभी लोग? बताइए। यस हेलो, सर। यस सर, समझ गए। ठीक है। यस तो सर, यहाँ पे clear. मान लो कि आपको सॉर्टिंग करनी है। आपने कहा df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और बाई इज इक्वल टू रिटेलर, और रन कर दिया। तो आप देखेंगे कि अमेजोन का सारा डेटा पहले आएगा, बीच में सारा डेटा आ रहा होगा, फिर वेस्ट गियर का सारा डेटा है। समझ रहे हैं आप लोग लास्ट तक? ये सुन, अच्छा Yes, ये sir. डेटा फ्रेम है, यस सर। ये पूरा डेटा फ्रेम है। तो अगर मैं इसे mdf नाम के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूं तो ठीक है ना? ये सुनो, प्रिंट कर लेता हूं mdf। और अगर आपको इसे सेव करना है तो आप mdf.to csv abc.csv रन कर दो। यहाँ पे abc.csv आ रहा है, ओपन इन एक्सप्लोरर। यहाँ पर आप जाओगे, ये देखिए, ये इंडेक्स नंबर देख रहे हो आप लोग? देखिए यहाँ Yes, पे sir. 3844 क्यों आ रहा है? क्योंकि 3844 जो है वो पूरी की पूरी रो ऊपर गई है, कॉलम ऊपर नहीं गया सिर्फ। समझ रहे हैं? पूरी रो ऊपर गई है, ओके। इसलिए ये देखिए अमेजोन का डेटा सॉर्ट हुआ है। फिर उसके बाद ओके,
काफी है। फुट लॉकर आ गया, एफ, ए के बाद एफ आ गया, है ना। फिर फुट लॉकर के बाद आपका आई थिंक स्पोर्ट्स डायरेक्ट या वॉलमार्ट कुछ होगा, तो बहुत फुट लॉकर है। फिर के आ गया, कोल्स, है ना, फिर स्पोर्ट्स डायरेक्ट, फिर वॉलमार्ट, फिर बेस्ट केयर। समझ रहे हैं? सुनो, यस सर। ये क्लियर? यस सर। तो ये हमने सॉर्टिंग करी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे रिटेलर वाइज टोटल प्रॉफिट बताओ, तो देखो आप क्या कर सकते हो। आप कहोगे ठीक है पहले ग्रुप बाई कर लो, म्यूट कर लीजिए। आप कहोगे ठीक है पहले ग्रुप बाई कर लो, म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट, जब मैं म्यूट करने जाता हूं तो आप म्यूट कर लेते हैं, म्यूट कर लीजिए। सो यहाँ पे आप कहोगे कि रिटेलर का ग्रुप बाई करके टोटल प्रॉफिट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट ग्रुप बना लो, किसका, रिटेलर का, और फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सम कर दो। कर सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, छोटा सा ही ग्रुप बाई है। डॉट रीसेट इंडेक्स और प्रिंट कर दो एमडीएफ और रन कर दो। अभी राइट नाउ रिटेलर ऐसे आ रहा है। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आप चाहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिहाफ पे सॉर्ट हो जाए, क्या चाहते हो आप चाहते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिहाफ पे सॉर्ट हो जाए, तो आप यहाँ पे लिखोगे एमडीएफ इज इक्वल टू एमडीएफ डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और किसके बिहाफ पे सॉर्ट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बिहाफ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, और फिर प्रिंट एमडीएफ और रन कर दो। तो देखोगे आप वॉलमार्ट में सबसे कम सेल हुई है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वॉलमार्ट में सबसे कम सेल हुई है और वेस्ट गियर में सबसे ज्यादा हुई है, राइट। आ रहा है इस तरह से, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ये, यस सर। छोटे से बड़े वैल्यू में। यस सर। अगर आप चाहते हो कि ये उल्टा आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, बड़े से छोटे वैल्यू में आए, तो इसी में एक पैरामीटर होता है जिसे बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलते हैं, असेंडिंग। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप यहाँ लिखते हो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स का मतलब मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा ना, राइट। यस यस सर। सर। तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स में क्या करता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देता है। अब देखिए वेस्ट गियर पहले आ रहा है और ये, समझ रहे हैं? ओके, तो सबसे ज्यादा यस सेल। सर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे टॉप 3 रिटेलर बताओ जिसमें सबसे ज्यादा सेल हुई है, तो आप इसी के आगे एमडीएफ डॉट हेड और 3 लिख दोगे और रन कर दोगे। ये क्या किया मैंने, अच्छा एक ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप देखोगे टॉप 3 आ रहे हैं जिनमें सबसे ज्यादा सेल हुई है, राइट, यस और नो। यस सर। यस सर। तो इस Yes, तरह से sir. हम क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? यस सर। क्लियर है। ओके, ठीक है। ठीक है, हमारे सेशन कल वही 9:15 से होंगे, है ना, केवल 9:15 सेकंड से ही हाईएस्ट होंगे। पूछना हो तो, क्या कह रहे हैं? केवल सेकंड हाईएस्ट बताना हो तो। हाँ देखो बात ये है ना कि जो आपका जो डेटा साइंस होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा कोडिंग पे रिलाई नहीं करते। आप देखो यहाँ पे आ गया ना रिजल्ट, राइट, रिजल्ट आ गया, आप बता सकते हो कि सेकंड हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे सेकंड हाईएस्ट ही दिखाना है, ओके, आपको सेकंड हाईएस्ट ही चाहिए, तो देखो आप क्या करो, अलग अलग तरीके हैं। अभी क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि जो आपकी सेकंड रो है वही आपकी सेकंड हाईएस्ट है ना, यस और नो, यस राइट। सर। क्योंकि यस सर। फर्स्ट रो आपकी बिल्कुल हाईएस्ट है और ये वाली रो आपकी सेकंड हाईएस्ट है। अच्छा यहाँ पर आप देखो ये जो रीसेट है, ये जो इंडेक्स है ये बिगड़ गया है ना, यस और नो, ऊपर नीचे हो गया। यस सर। यस तो सर। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो एमडीएफ इज इक्वल टू एमडीएफ डॉट रीसेट इंडेक्स, राइट। यस तो सर। इंडेक्स रीसेट हो जाएगा, है ना, और यहाँ प्रिंट करोगे आप एमडीएफ, रन करोगे,
तो आ जाएगा, राइट। अच्छा यहाँ पे देखिए ये इंडेक्स नाम का कॉलम आ गया है, किसी को याद है कि ये हम कैसे हटाते थे? किसी को भी याद है? सिंटैक्स याद है? Yes, sir. Drop is equal to true. हाँ, ड्रॉप इज इक्वल टू ट्रू करके, है ना? तो पुराना इंडेक्स डिलीट भी हो जाता था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो आपको सेकेंड वन चाहिए, सेकेंड वन। क्या आप यहाँ पे बाहर बाहर का डेटा चाहिए ना? बाहर का डेटा चाहिए, बाहर से। Yes, sir. क्या मैं यहाँ पे ऐसे नहीं I लिख log. सकता? हाँ, क्या मैं लिख सकता हूँ df.ilog और मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, लिख MDF. सकते हैं? हाँ, फर्स्ट MDF इंडेक्स में की है, sir, वैल्यू आ data. जाएगी। अच्छा MDF में है क्या? MDF फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखिए, है ना? यस और नो? रिटेलर आ रहा है और ऑपरेटिंग Yes, प्रॉफिट sir. आ रहा है ना? समझ रहे हैं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मान लो आपको रिटेलर भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसी के आगे बस आप स्क्वायर ब्रैकेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख दो, रन कर दो, ये आपकी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू है। ओके? Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपको नहीं लग रहा कि अगर आप थोड़ा सोचते तो आपको आ जाता? बताइए, है ना? Yes, sir. समझ रहे? क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है, बस आपको वही प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना है और सिंटैक्स याद रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, जैसे आपको ड्रॉप याद रहा वैसे ही। ठीक है, बाकी हमारी क्लासेस कल 9:15 से ही होंगी। ठीक है, तो सभी लोग उसी टाइम पे ज्वाइन करिए। ठीक है ना? ओके? Okay, sir. Okay, sir. ठीक night, है, sir. ओके, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, Good night, sir. Good night, night. sir. गुड नाइट।